सादर वंदन आप सभी को। मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं भारत 24 पर शुभ मंगल समाधान में। आज दिनचर्या के आरंभ के लिए जो दिव्य मंत्र हम लेकर आए हैं, सबसे पहले आप उसका रसपान करिए। क्या है वह मंत्र? प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुष कामार्थ सिद्धये। अभिप्राय इस मंत्र का सिर्फ इतना है कि हे भगवान सिद्धि विनायक श्री गणेश, आप सभी भक्तों को सुख और समृद्धि का, आयुष का और हर प्रकार की सिद्धि का वरदान देने वाले हैं। तो हमारे जीवन में भी हर प्रकार की बाधा को दूर करते हुए शुभता प्रदान करिए। इसी मनोकामना के साथ शुरू करते हैं शुभ मंगल समाधान। आज शुभ मंगल समाधान में बहुत कुछ है विशेष। आज आपकी राशियों के कर्मफल के बारे में चर्चा होगी और साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। कुंडली में एक विष योग जो आपके जीवन में जहर घोलने का काम करता है। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आज के विषय की। आज का विषय बहुत गंभीर है। आपके जीवन में यदि शनि और चंद्रमा की युति का प्रभाव आता है कुंडली चक्र में, चाहे वह चंद्र कुंडली में हो चाहे वह लग्न कुंडली में हो, दोनों चक्रों में देखा जाएगा, तो आपके लिए यह विष योग का निर्माण करता है। कैसा इसका फल मिलता है? चंद्रमा मन का कारक है, मन के चंचलता का कारक है और इसी के साथ शनिदेव को कर्मफल दाता कहा जाता है। लेकिन जब यह दोनों युति बनाते हैं कुंडली चक्र में, तो सभी प्रकार के फल विपरीत हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आइए जानते हैं कि किन किन भावों में किस तरीके का प्रभाव देते हैं शनि और चंद्रमा युति बनाकर। पहले तो बात करते हैं लग्न और चतुर्थ भाव का। जो मुख्य, जो प्रभावित करने वाले, नकारात्मक फल देने वाले भाव हैं, उनकी आज हम चर्चा करेंगे। पहला भाव आता है जिसमें आता है स्थान लग्न भाव का यानी प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का। चतुर्थ भाव और लग्न भाव में बैठकर युति बनाकर खुद से चिंतन और मानसिक अवसाद यानी कि अपने आप में आप इतना ज़्यादा सोचने लगेंगे, डीप थिंकिंग हो जाएंगे कि आप मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहेंगे और आपके लिए वह विष का निर्माण करेगा। इसके साथ ही आता है स्थान सप्तम और अष्टम भाव का। सप्तम और अष्टम भाव में अगर शनि और चंद्र युति लेते हैं तो कहते हैं कि वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से पीड़ादायक रहता है और कभी भी वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि नहीं मिल पाती है। इसके साथ ही आता है स्थान नवम और दसम भाव का, जिसको कार्य क्षेत्र और भाग्य क्षेत्र का स्थान कहा जाता है। नवम भाव कार्य क्षेत्र यानी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ का है और साथ ही दसम भाव आपके भाग्य स्थान का है। तो दोनों जगहों पर अगर युति बनाते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यापार में या जिस स्थान पर, जिस कारोबार में आप हैं, वहाँ किसी न किसी प्रकार की पीड़ा के शिकार आप होते ही होते हैं। इसी तरह अन्य भाव में भी युति नकारात्मक है या शुभ फलदायी है, आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी विलंब ना करते हुए बात कर लेते हैं आज के ब्रह्मवाक्य की। आज का ब्रह्मवाक्य बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है। किसी ने कुछ भी बोल दिया और आपने पहले सोचा हुआ था कि इसके बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप एक डीप थिंकिंग में चले गए और बहुत ही ज़्यादा आप सोचने लगे उसी के बारे में। बेकार की बातों में उलझने की आदत बन गई है आपकी। तो आज का ब्रह्मवाक्य आपके लिए है खास। क्या करना है आज आपको? आज आपको शमी की लकड़ी लेना है। शमी वृक्ष आता है और उसकी लकड़ी ले लीजिएगा। पीपल की जड़ निकाल लीजिएगा, जड़ में से उसका हल्का सा हिस्सा तोड़ लीजिएगा और दोनों टुकड़ों को काले कपड़े या फिर चांदी का लॉकेट या ब्रेसलेट कुछ भी बना लें आप, जहाँ पे आप उसको छुपा सकें, पहन सकें, ताबीज नुमा रूप बना लें और पहन लें इसको। यह एक छोटा सा चमत्कारी कदम आपके जीवन से मानसिक पीड़ा को दूर कर देगा। अब बात आज के विषय की। शनि और चंद्र सिर्फ मानसिक पीड़ा ही नहीं देते, बल्कि चतुर्थ भाव और षष्ठम भाव, यह दो भाव ऐसे हैं। चतुर्थ भाव को हालांकि मातृत्व भाव कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह पूर्ण रूप से मानसिक स्थिरता का भी भाव गिना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। और षष्ठम भाव का स्थान आता है शत्रुगत भाव।
ज्ञात अज्ञात शत्रु। अब ज्ञात शत्रु में तो पता है कि आपका वह शत्रु है, उससे आप लड़ लेंगे, लेकिन अज्ञात शत्रु को कैसे पहचानेंगे आप? तो इन दो भावों में बैठकर अगर शनि चंद्रमा युति ले रहे हैं तो पूर्ण रूप से मानसिक पीड़ा को इतना बढ़ा देंगे कि व्यक्ति स्वयं के अपने जीवन को समाप्त करने का भी विचार करने लगता है या कई बार प्रयास भी कर लेता है। जानेंगे कुछ और ऐसी ही बातें शनि चंद्र की युति से जुड़ी हुई, लेकिन अभी विलंब ना करते हुए बात करते हैं आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की। बात अब मेष राशि के जातकों के कर्मफल की। आज छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना बढ़ जाएगी, आपकी क्रोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आज सचेत रहने की आवश्यकता है। कार्य में लापरवाही या किसी निर्णय में लापरवाही मत करिएगा। किसी बात को लेकर आप आज अपने जीवन में प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बना लीजिएगा, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगी। बात अब आपके लिए आज के समाधान की। रात्रि बेला में सिर्फ मीठा भोजन ही करना है आज आपको, यह शुभता प्रदान करेगा आपके जीवन में। बात अब वृष राशि के जातकों के कर्मफल की। रिश्तेदारों के कारण आज तनाव मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अपना कोई रिश्तेदार आपको आज तनाव देगा, आपके तनाव का कारण बनेगा। समस्याओं को आज तूल नहीं देना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसको वहीं पर समाप्त करने का या विराम देने का प्रयास करना है। समझौता की स्थिति ही आज उत्तम रहेगी। अगर कहीं भी कुछ वाद विवाद होता है तो झुक करके समझौता कर लेना ही आपके लिए उत्तम रहने वाला है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज केले के पेड़ में जल जरूर दीजिएगा, आपके लिए शुभ होगा। बात अब मिथुन राशि के जातकों के कर्मफल की। मांगलिक उत्सव में आज हिस्सेदारी रहेगी। घर परिवार में, नात रिश्तेदारों में कुछ मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, वहां आप हिस्सेदारी पूर्ण रूप से लेंगे। आज संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, संतान सुख की आज पूर्ति पूर्ण रूप से योग दिखाई दे रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठा आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। व्यवसाय में आपका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग जरूर करना है। कोई भी ले लीजिएगा, चाहे रुमाल ही रख लीजिएगा हरे रंग का, लेकिन कोई ना कोई वस्त्र हरे रंग का अपने पास जरूर रखिएगा, यह शुभ होगा आपके लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के कर्मफल की। जमीन के लेन देन के लिए आज दिन शुभ रहने वाला है। अगर आप जमीन खरीदने या बेचने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो शुभता भरा दिन आज रहने वाला है। पठन और पाठन दोनों में आज आपकी रुचि बढ़ेगी। नए संबंध आज लाभप्रद साबित होंगे आपके लिए। अगर कोई नया संबंध जुड़ रहा है, नए संबंध में जुड़ने वाले हैं आप, तो वह आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। बात आपके समाधान के लिए। काला वस्त्र और काला वाहन दोनों ही आज आपको वर्जित है, मत प्रयोग करिएगा, शुभता मिलेगी आपको। बात करते हैं अब सिंह राशि के जातकों के कर्मफल की। आज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से लाभ मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तियों के द्वारा लाभान्वित होने का पूर्ण योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। कार्यों को टालने का प्रयास आज आपको नहीं करना है। बहुत दिनों से आपकी आदत बन चुकी है आज के कार्य को कल पर टालने की, तो उसको अब छोड़ देना है। आर्थिक मामले में लापरवाही ना करिए, आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्या है आज आपके लिए समाधान? श्वेत पुष्प से सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। सिर्फ आपको श्वेत पुष्प ही प्रयोग करना है, जल मत लीजिएगा। आपके लिए यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। बात अब कन्या राशि की।
समय रहते जरूरी कागजातों को टटोल लीजिए। अगर कुछ कार्य है, अटका हुआ है, या कोई पेपर ऐसा है जो आने वाले समय में आपके लिए जरूरी है, अनिवार्य है, तो उसको समय से पहले ही ढूंढ कर रख लीजिए, नहीं तो समस्या समय पर उत्पन्न होगी। संतान के कार्यों से आज आप चिंतित रहेंगे। आप संतान पक्ष से परेशान रहने वाले हैं। व्यापार में नए प्रस्ताव मिलेंगे आज आपको। क्या है आज आपके लिए समाधान? अनार रस से माँ दुर्गा का अभिषेक करना है आपको। यह आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। अब बात कर लेते हैं विलंब ना करते हुए आज के शुभ संयोग की। 16 अक्टूबर 2022 दिन रविवार है। मास कार्तिक कृष्ण पक्ष रहने वाला है। तिथि आज आपके लिए प्रातःकाल 7:06 तक षष्ठी तिथि रहेगी। तदुपरांत सप्तमी तिथि का आरंभ हो जाएगा। नक्षत्र आज आद्रा रहने वाला है। राहुकाल सायं 4:24 से 5:51 तक रहेगा। इस बीच कोई भी शुभारंभ या किसी कार्य का शुरुआत करने जा रहे हैं, यात्रा शुरुआत करने जा रहे हैं, तो टाल दीजिएगा। आप इस समय को वर्जित रखिएगा। दिशाशूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। इस दिशा के लिए यात्रा वर्जित रहेगी, स्थगित कर दीजिएगा अगर बहुत अनिवार्य ना हो तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के विषय की। शनि चंद्र की युति को विष योग भी कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी जातक की कुंडली में यह दोष मिलता है तो उसका संपूर्ण जीवन विषयुक्त हो जाता है। किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती, मानसिक रूप से वह हमेशा अपने आप को अवसाद में ही पाता है, अपने आप को उलझा हुआ पाता है। तो अगर आप या आपका कोई करीबी भी है परेशान, तो देंगे इससे जुड़ा हुआ समाधान आज के ब्रह्मसूत्र में। लेकिन अभी समय हो गया है आगे बढ़ते हुए बताने का आपकी शेष राशियों का कर्मफल। तो बात करते हैं तुला राशि के जातकों के कर्मफल की। तुला राशि, स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा। आज पूरे दिन आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन युक्त रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आज स्वास्थ्य विकार पूरे दिन बना रहेगा। आज आपकी व्यस्तता व्यावसायिक कार्यों में कुछ ज़्यादा रहेगी। आज क्या है आपके लिए समाधान? रामायण की कम से कम 5 चौपाई आज आप जरूर पढ़ें। आपके लिए शुभ फलदायी रहने वाला है यह कार्य। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के कर्मफल की। दिन आज मौज मस्ती के साथ आपका बीतेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा आज बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज आपके लिए निजी संबंध में, व्यक्तिगत संबंध में, पति पत्नी के संबंधों में, प्रेमी प्रेमिका के संबंध में स्नेह बढ़ता हुआ, करीबियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बात अब आपके लिए आज के समाधान की। आज आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है, आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात धनु राशि के जातकों के कर्मफल की। संबंधों में मधुरता आएगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होती हुई पूर्ण रूप से दिखाई दे रही है। आज योग है आपके आत्मविश्वास में बल मिलने का। रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी, डेवलपमेंट दिखाई देगा। रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं आप, क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं, तो उसमें आज आप एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज पीले फल का दान आपको करना शुभ रहेगा। अब बात मकर राशि के जातकों के कर्मफल की। आर्थिक पक्ष आज मजबूत होगा। धन, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। पूर्ण रूप से आज योग बन रहे हैं। व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी। आज अगर कोई योजना बनाए हुए थे अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ, तो आज वह शुभतापूर्ण सफल होती हुई दिखाई दे रही है। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज आपको शमी के पेड़ में जल देना है। यह आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी कदम होगा। अब बात कुंभ राशि के जातकों के कर्मफल की। आज आपके अटके हुए काम
सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपके लिए शुभ योग आज बन रहा है। आज आपको बड़ों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपके लिए क्या है आज समाधान? हनुमान अष्टक का पाठ आज जरूर करिएगा आप, या सुन भी लेंगे आप तो आपके लिए उतना ही शुभ फलदायी होगा। बात अब मीन राशि के जातकों के कर्मफल की। आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। आपका कद बढ़ेगा। जिस भी क्षेत्र में हैं आप, वहाँ पर आपका प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संबंधों में मधुरता आएगी आज। आज आपके संबंधों में करीबियाँ बढ़ेंगी। उच्च शिक्षा का अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए फलीभूत होगा, सफल होगा। क्या है आज आपके लिए समाधान? आज बेल के पेड़ में जल जरूर दें, आपके लिए शुभ होगा। बात करते हैं अब विलंब ना करते हुए आपके जन्मदिन विशेष उपाय की। अगर आज आपका शुभ जन्मदिन है तो आप सभी को सबसे पहले अनंत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। आज का किया गया एक छोटा सा प्रयोग देगा आपको चमत्कारी लाभ। क्या करना है आज आपको? आज प्रातः काल में स्नान आदि करके आपको 5 बार एक दिव्य मंत्र का जाप करना है। क्या है वह मंत्र? ओम विघ्नराजाय नमः। इस मंत्र का जाप बस 5 बार कर लीजिएगा। उसके बाद किसी भी कार्य का आरंभ आप करिएगा, अपनी दिनचर्या का आरंभ करिएगा। आपके लिए पूरा दिन शुभतापूर्ण रहेगा। बात अब बहुप्रतीक्षित किचन कवच की। आज का किचन कवच है विशेष। क्या करना है आज आपको अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए? आज आपको आटा गूंथते समय 7 चुटकी हल्का सा लीजिएगा, 7 बार 7 चुटकी नमक आपको आटे में डाल लेना है। उसके बाद ही पानी डालकर आटा गूंथना प्रारंभ करना है। यह एक छोटा सा टोटका आपके जीवन में चमत्कारी लाभ देगा, आपके जीवन से समस्याओं को दूर करेगा। अब विलंब ना करते हुए बात करते हैं आज के ब्रह्मसूत्र समाधान की। शनिदेव और चंद्र के विष योग से हैं परेशान, तो नहीं मिल रहा है कोई समाधान। तो आज का ब्रह्मसूत्र का प्रयोग आपके लिए देगा चमत्कारी वरदान। क्या करना है आज आपको? आज चांदी के बर्तन में आपको गंगा जल ले लेना है। चांदी का कोई पात्र लेना है और उसी में गंगा जल रख लेना है और एक दिव्य मंत्र का अब जाप करना है आपको। क्या है वह दिव्य मंत्र? ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस दिव्य मंत्र का जाप आपको करना है। देखिए, कहते हैं कि शनिदेव पूर्ण रूप से शिव अधीन रहते हैं और इसके साथ ही कहा गया है कि चंद्रदेव सर पर विराजमान होते हैं शिव जी के। तो दोनों की शांति और दोनों को शुभता देने के लिए सबसे उत्तम है शिव उपासना, और आज वही आप कर रहे हैं। इस मंत्र का जाप आपको श्वेत वस्त्र में बैठकर करना चाहिए और कम से कम 21 बार जरूर करिए। मंत्र पूरा होने के बाद वही जो पात्र में जल रखा हुआ है गंगा जल, वही आप प्रसाद स्वरूप खुद ग्रहण कर लें। आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट शनिदेव की पीड़ा से या चंद्रदेव की पीड़ा से आ रहे हैं तो वह दूर होंगे और आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। आज के शुभ मंगल समाधान में बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी और बात होगी आपकी अपनी राशियों के कर्मफल की, और साथ ही आपसे जुड़े हुए किसी महत्वपूर्ण विषय और आपके समस्या का समाधान लेकर भी आएंगे। तो देखते रहिए शुभ मंगल समाधान भारत 24 पर। जय महाकाल।